इस वीडियो में कुछ पिक्चर्स बच्चों के लिए सूटेबल नहीं हैं। मुकाशफा 12 बाब में मिलता है कि इब्लीस या शैतान, आप इसे जो भी कहना चाहते हैं, तमाम दुनिया को धोखा देता है और ज़मीन पर बहुत गज़बनाक होकर आया है क्योंकि वो जानता है कि उसके पास वक्त बहुत कम है। वेलकम टू एंशिएंट टेल्स। तमाम देखने वालों की सलामती हो। हम हिस्ट्री ऑफ रिलीजन पार्ट 5 को मज़ीद कंटिन्यू करेंगे। अगर आपने हिस्ट्री ऑफ रिलीजन पार्ट 5 का पहला हिस्सा नहीं देखा तो डिस्क्रिप्शन में हिस्ट्री ऑफ रिलीजन पार्ट 5 के पहले हिस्से का लिंक आपको मिल जाएगा, जिस पे क्लिक करके आप वो वीडियो हासिल कर सकते हैं। लेट्स स्टार्ट द वीडियो। अयूब पहले बाब में खुदा ने शैतान से बात की और पूछा, तू कहाँ से आता है? शैतान ने खुदा को जवाब दिया कि ज़मीन पर इधर उधर घूमता फिरता और इसमें सैर करता हुआ आया हूँ। याद रखें, पतरस रसूल इब्लीस के मुतल्लिक कहते हैं, तुम होशियार और बेदार रहो, तुम्हारा मुखालिफ इब्लीस गरजने वाले शेर बब्बर की तरह ढूंढता फिरता है कि किस को फाड़ खाए। नाउ हाउ डज ही वर्क्स। हमारा डिस्कशन का पहला पार्ट मज़हब है। वो मज़हब को इस्तेमाल करते हुए कॉन्कर और डिवाइड करता है। उसने बहुत से खुदाओं वाला बिलीफ सिस्टम बनाया है जो कि पैगनिज़म है। पैगनिज़म को बेहतर तौर पर समझने के लिए हिस्ट्री ऑफ रिलीजन पार्ट 1 वाली वीडियो देखें, जिसका लिंक डिस्क्रिप्शन में मौजूद है। उसने लोगों को अपने पीछे लगाने के लिए मुख्तलिफ रास्ते बनाए और मुख्तलिफ रास्तों से मुख्तलिफ मज़ाहिब के लोग उसे फॉलो करते हैं। ज़मीन के एक हिस्से से दूसरे हिस्से तक घूमते फिरते और सैर करते हुए उसने ज़्यादातर लोगों के माइंड्स करप्ट कर दिए हैं। वो खुदा के कलाम को गलत रंग देकर उसका गलत इस्तेमाल करते हुए दुनिया को धोखा देता है और अपनी इबादत करवाता है। सो जब आप इसराइल को स्क्रिप्चर्स में पाल और अस्तारात के सामने झुके हुए देखते हैं तो जान ले कि यहाँ वो शैतान को फॉलो कर रहे हैं। एंशिएंट वर्ल्ड में इसको मज़हब के तौर पर नहीं देखा जाता था। तब सिर्फ ये था कि आप किस खुदा के सामने झुकते, खिदमत और इबादत करते हैं। बहुत से मज़ाहिब जिनके मुतल्लिक आज आप सुनते हैं, इन्हीं एंशिएंट ग्रुप से निकले हैं और इसीलिए इस सीरीज़ का ये हिस्सा बहुत अहम है। ये जानना बहुत ज़रूरी है कि ये तमाम मज़ाहिब लूसीफर की तरफ से हैं और उसी की इबादत की तरफ लेकर जाते हैं। वो अपनी झूठी रोशनी दुनिया में फैला रहा है। आप सब जान चुके हैं कि पैगनिज़म क्या है। मैं बहुत जल्द इस सीरीज़ में कबाला, फ्री मैसनरी, मॉर्मनिज़म, जेहोवा विटनेस, चर्चियनिटी और दीगर मज़ाहिब के मुतल्लिक बयान करूँगा। इन ऑर्डर टू कंटिन्यूसली एक्सप्लेन ये मज़ाहिब क्यों हैं, सिर्फ ये समझने की ज़रूरत है दैट सैटन इज़ द ऑथर ऑफ कन्फ्यूजन। बहुत से लोग मज़हब से नफ़रत करते हैं और फिर ख़ास तौर पर यशुआ यानी यसु मसीह से नफ़रत करते हैं, जिससे इन्हें नफ़रत करनी चाहिए। दर हकीकत वो शैतान है। बिकॉज सैटन इज़ द वन हु क्रिएटेड ऑल द कन्फ्यूजन। वो खुद को रोशनी के फरिश्ता का हमशक्ल बना सकता है, अगरचा उसने ये तमाम मज़ाहिब बनाए, पर उसके पैरोकार ये नहीं जानते कि वो शैतान को फॉलो कर रहे हैं। ये धोखाधड़ी है। अगर हम इसे नहीं समझते तो हम यशुआ को रिजेक्ट करते हैं और लूसीफर की झूठी रोशनी को फॉलो करते हैं। उसके काम करने का दूसरा तरीका बच्चों की कुर्बानियाँ करवाने वाले लोग हैं जो जानते हुए उसकी खिदमत और इबादत करते हैं। प्लीज़ लाइक द वीडियो, और अगर आप नए तशरीफ़ ला रहे हैं तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब करके बेल नोटिफिकेशन को ऑन कर दें ताकि मेरी लेटेस्ट वीडियोज़ आप तक बर वक्त पहुँचती रहें। जब शैतान ने यशुआ को बियाबान में आजमाया तो उसने वादा किया कि अगर यशुआ इसे झुककर सजदा करें तो वो इन्हें इस दुनिया की तमाम बादशाहत दे देगा। बहुत से लोग ये समझते हैं कि शायद ये एक ही इस तरह की आजमाइश थी, लेकिन यशुआ अकेले ऐसे नहीं थे जिनको उसने ये आजमाइश दी। उसने ये ऑफ़र बहुत से बादशाहों और तारीकी के हाकिमों को दी है जो कि उसकी नस्ल से हैं, जिसे समझने के लिए हम वापस पैदाइश 3 बाब की 15वीं आयत की नबूवत की तरफ जाते हैं, विच प्रैक्टिकली नॉन बाय द चर्च। दूसरा करंथियों 4 बाब की 4 आयत के मुताबिक शैतान इस दुनिया का खुदा है। इसीलिए यकूब 4 बाब की 4 आयत में लिखा है, अगर तुम दुनिया को दोस्त बनाते हो तो खुदा से दुश्मनी करते हो। वो लोग जो ज़्यादातर बाइबल के ख़िलाफ़ बात करते हैं, उन्होंने कभी बाइबल को पढ़ा नहीं होता। ये हकीकी तौर पर इस पॉइंट की मुखालफत करता है कि बाइबल दुनिया को कंट्रोल करने के लिए लिखी गई है। शैतान के बहुत से इबादत गुजार हैं जो शैतान की खुदा के तौर पर इबादत कर रहे हैं, और ये तमाम सीक्रेट सोसाइटीज़ का मकसद है
جو بہت احتیاط سے دنیا کو شیطان کی عبادت کی طرف منتقل کر رہے ہیں۔ ان کو اسے پروموٹ کرنے کے لیے انلیمیٹڈ سورسز دیے گئے ہیں اور یہ تاریخ کے مختلف ادوار سے کیا جا رہا ہے۔ اب اس وقت وہ اس حد تک اس دنیا پر غلبہ پا چکے ہیں کہ انہیں سیکرٹ رہنے کی ضرورت نہیں رہی۔ اب وہ اس راستہ کو تبدیل کر رہے ہیں جو لوگ روزمرہ زندگی میں یوز کرتے ہیں، اور یہی نیو ورلڈ آرڈر ہے۔ وہ اس وقت اقتدار میں ہیں اور شیطانی اقتدار کو دنیا میں پروموٹ کر رہے ہیں۔ وہ بائبل اور کلیسیا کو کمزور کرنا چاہ رہے ہیں اور شیطان کے ساتھ مل کر دنیا کو دھوکہ دے رہے ہیں۔ کوئی بھی انٹرٹینر، پولیٹیشین یا انفلوئنسر ایسا نہیں آیا جس کی اسٹرانگ فالوئنگ ہو اور اسے شیطان کے پجاریوں کو جوائن کیے بغیر پلیٹ فارم ملا ہو۔ اس ڈاکٹرن کی تاریخ یہ رہی ہے کہ انہیں شیطان کو اپنی روح دینی پڑتی ہے اور بدلے میں انہیں ملینز آف ڈالرز ملتے ہیں، شہرت ملتی ہے، اور یہ شیورٹی ملتی ہے کہ جب تک نیو ورلڈ آرڈر شروع نہیں ہو جاتا انہیں محفوظ رکھا جائے گا۔ ذرا اس ویڈیو کو غور سے دیکھیں۔ Here's a fun fact. This year, the nominated actors will receive gift bags containing $160,000 worth of merchandise, including 2 vacations, makeup, clothes, shoes, and an armored car ride to safety when the revolution comes. یہ ایک فن فیکٹ ہے کہ اس سال کے نومینیٹڈ ایکٹرز کو جو گفٹ پیکس ریسیو ہوں گے ان کے اندر $160 کے مرچنڈائزز ہوں گے، جن میں میک اپ، شوز، اور جب انقلاب آئے گا تو سیفٹی کے لیے بختر بند گاڑی۔ یہاں ریولوشن سے مراد نیو ورلڈ آرڈر ہی ہے۔ ان میں سے جو لوگ بکتے نہیں انہیں ہٹا دیا جاتا ہے۔ یہ لوگ ایک دوسرے کو اپنی شناخت کے لیے سٹینک ہینڈ سائنز استعمال کرتے ہیں۔ آدمی عورتوں کے ڈریس پہنتے ہیں اور ہومو سیکشل ہونے کا مظاہرہ کرتے ہیں۔ عورتیں بغیر کپڑوں کے پوزنگ کرتی ہیں اور تمام دنیا کے سامنے اپنے جسم کی نمائش کرتی ہیں۔ اور سمتھنگ ایلس، وہ اس طرح اپنا مذہب دکھانے کی کوشش کرتے ہیں۔ ایلومیناٹی در حقیقت موجود ہیں، لیکن وہ ایسے نہیں ہیں جیسے عموماً انہیں سمجھا جاتا ہے۔ دی Illuminatis simply are the illuminated ones. There's that light again. ہسٹری آف ریلیجن پارٹ 5 کے لاسٹ ایپیسوڈ کو میں اگلی ویڈیو میں ایکسپلین کروں گا۔ میری دعا ہے خداوند آپ کو شیطان کے ہر حربے اور حملے سے بچائے اور آپ کو اپنی پناہ میں رکھے۔ آمین۔